स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं, तो कहीं मत जाइए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों तीसरा टेस्ट मैच और पहला दिन, और जिस तरीके से हम सबको उम्मीद थी भारत की जो पारियां शुरुआती दो टेस्ट मैचों में रही हैं, उसके मद्देनजर देख के यही लगता था कि शायद भारतीय टीम में को अनोखे खेल की तरफ बढ़े। लेकिन ये सब कहने से पहले एक चीज जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि गेंदबाजी, स्पेशली स्पिन गेंदबाजी और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजों ने जो इस पूरे सीरीज के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे बड़ी बात तो कुंदन की जब से टीम में वापसी हुई है, उन्हें बुलाया गया सेकंड टेस्ट मैच में, और उसके बाद से जो आज के दिन का खेल का परफॉर्मेंस उनका था, दैट मींस की गेंदबाजी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के ऊपर हावी हो रही है। और इंडिया के अंदर विदेशी गेंदबाज इंडियन बल्लेबाजों पर हावी हो रहे हो, वो रोहित शर्मा हो, पुजारा हो, विराट कोहली हो। तो आई थिंक ये एक बड़ा दिलचस्प मैच होता जा रहा है। सीरीज बहुत दिलचस्प रही है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा है जो भारतीय गेंदबाजी, स्पेशली रविंद्र जडेजा, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन की गेंदों का मुकाबला कर पाए। लेकिन मैच पे पहले दिन का खेल का विश्लेषण करने से पहले एक चीज जो सबसे बड़ी बात थी, क्या आपका मोहम्मद शामी को जो ड्रॉप किया गया, उमेश यादव और सिराज को मौका दिया गया, क्या आप इस फैसले से वाकई में इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए था? आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर हम 3-0 से जाते हैं, अभी पहला दिन है, बहुत जल्दी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस पहले दिन का रहा, इंडियन टीम 109 रन ऑल आउट हो चुकी है, और जो जिस तरीके की गेंदबाजी रही, ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्टार को वापसी टीम में कराई है, कैमरन ग्रीन की टीम में वापसी हुई है, लेकिन एक वो इकलौता गेंदबाज जिसकी हम सभी चर्चा करना चाहेंगे, कुंदन। जिस तरीके से नाम प्रोनाउन थोड़ा कुनमैन की प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है हर किसी के लिए, लेकिन जो मैं प्रोनाउन कर पा रहा हूँ, कुनमैन जो गेंदबाज है, बड़ी दिलचस्प गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, और एक उनके अंदर जो मैंने देखा है लंबे कदकाठी खिलाड़ी, और जो गेंद को वो ड्रिफ्ट कराते हैं कि देखिए मैं स्वयं एक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हूँ, स्पिन गेंदबाज, लेकिन जब मैं गेंद को डिलीवर कर रहा हूँ इस एंगल से, जब गेंद इस एंगल से डिलीवर होकर यहाँ से आ रही है, और वो अगर आपने कुंदन की गेंदबाजी देखी, वो जब पॉपिंग क्रीज पे लैंड करते हैं वहां वो क्रीज को छोड़ रहे होते हैं, तो वो एंगल जो बनता है वो अंदर की तरफ, क्योंकि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जब भी आएगा इस तरीके से वो आपको गेंद डलाएगा, लेकिन वो साइड आर्म एक्शन है, इसलिए जब डिलीवरी पूरी कंप्लीट होती है तो वहां से वो ऐसा लगता है कि वो बाहर की तरफ निकल रही है, और गेंद फिर एंगल बनाती है, और जब वहां से गेंद सीधी हो जाए, वो स्पिन हो जाए, तो अनप्लेबल डिलीवरी होती है, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टार्ट की वापसी हुई, और ये पहली ओवर में देखा जो एज लगा था रोहित शर्मा का एलेक्स कैरी के हाथों में, शायद वहां अवेयरनेस की जरूरत थी जो स्टीव स्मिथ कर रहे वहां कप्तान इस टेस्ट मैच में, लेकिन वो अवेयरनेस नजर नहीं आया, वो डीआरएस नहीं ले पाए। सडनली उसके तुरंत बाद ही जिस तरीके से एलबीडब्ल्यू का डिसीजन था वहां पे मिस कर गए, तो ये अवेयरनेस है। आई थिंक मैं कहूंगा कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ लंबे समय से टीम के कैप्टन नहीं है, और ये फर्क पड़ता है एक रेगुलर कैप्टन और एक पार्ट टाइम कैप्टन में, ये चीजें अंतर रखती हैं कि आप कितना प्लेयर के साथ एसोसिएट हो, कितना अपने आप को इन्वॉल्व रख पाते हो एज ए कैप्टन, क्योंकि क्विक थ्रू ऑन द एयर आपको डिसीजन लेने होते हैं, तो ये कुछ चीजें मायने रखती है। लेकिन गेंदबाजी जिस तरीके से आपका रोहित शर्मा आउट हुए, आई थिंक कोई खास जरूरत नहीं थी, और फर्स्ट टाइम टेस्ट मैच की शुरुआती 5 से 7 ओवर में, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट उस पहले ओवर ड्रॉप कर दिया जाए, तो रोहित शर्मा ने अच्छे स्ट्रोक्स लगाना शुरू कर दिए थे, और दूसरे रन से शुभमन गिल, लेकिन वहां पर वो चार्ज किया कुंदन को, और वो गेंद जो बात कर रहा हूँ, टिप ऑफ स्टंप बड़ा एंटिसिपेशन सही था रोहित शर्मा का, वहां तक वो गए पिच पर, लेकिन गेंद जब तक वो वहां तक वो उस पिच तक लैंड हुए, वहां गेंद ने अपना एंगल निकल ली थी, और बाहर की तरफ कोण उसने बना लिया था, और एलेक्स कैरी ने कोई गलती नहीं की। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये पॉइंट जहां पर रोहित शर्मा स्टेप आउट कर रहे हैं, इस जगह आप देखिए कि क्या गेंद, और जहां गेंद ने डिलीवरी ली और जो उनका बल्ला है, आई थिंक हम देख सकते हैं क्लियरली कि वो शो नहीं कर रहा है, वो चीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो स्टेप आउट करने के बाद वो गेंद की लाइन में नहीं आता, और हम सभी जानते हैं कि आप जब स्टेप आउट करो ना, तो पहला जो
मोटिव होता है, जो पहला स्टेप आउट करने तो क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप गेंद को स्पिन होने का मौका मत दो, स्विंग होने का मौका मत दो, ये चीजें मायने रखती हैं। अगर आपने गेंद को स्पिन या स्विंग होने का मौका दे दिया तो उसके बाद से बहुत मुश्किल है आप उसे एडजस्ट कर पाओ। और ये काबिलियत सिर्फ एक ही खिलाड़ी में मैंने अपने करियर में अब तक देखी है, वो है सौरव गांगुली। उनका जो अवेयरनेस था, एंटिसिपेशन था खेल के प्रति, वो देखने लायक बनता था। वो स्टेप आउट, आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में जितने बल्लेबाज वो सबसे ज्यादा स्टेप आउट करते थे, लेकिन एंटिसिपेशन इतना अच्छा था कि जज भी बहुत अच्छा करते थे। गेंदबाज ने वाइड गेंद डाल दी थोड़ी सी या पहले शॉर्ट गेंद डाल दी, तुरंत उसे एडजस्ट कर लेते थे। बाकी विश्व स्तरीय बल्लेबाजों में वो ये हुनर देखने को नहीं मिलता। वो गलती रोहित शर्मा ने यहाँ करी और उसी तरीके की ये जो उनकी विकेट यहाँ पे निकली। उसके बाद से आपका शुभमन गिल, वही गेंद ऑफ टेम्पर, और उन्होंने भी वही गलती की, गेंद को छोड़ सकते थे। पता है कि कुंदन की गेंद स्पिन ले रही थी, लेकिन आई थिंक वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाया, खेलने के लिए चले गए, बॉल ने एज लिया और स्टीव स्मिथ ने कोई गलती नहीं की। उसके बाद से जैसे कि एक झड़ी जिसे मैं कहूंगा कि कुंदन ने और बाकी स्पिन गेंदबाजों ने जो लैथन लॉयन ने पुजारा को, आप देखिए ऑफ स्पिनर की गेंद। और पिच में अगर आपने गौर किया, पिच की बात मैं बताऊं तो हाफ वे पे पिच ग्रीन थी, अगर ये चीज आपने नोट की हो। वो पिच हाफ वे पे ग्रीन है और गेंद पहले दिन से नीचे रह रही है, स्पिन ज्यादा है। क्या भारतीय टीम, क्या रोहित शर्मा इस चीज को नहीं पढ़ पाया कि गेंद, आई थिंक ये टीम मैनेजमेंट जो आपके साथ एक्सपर्ट्स है, कोच है, उन्होंने इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। आपके पास तो ऑस्ट्रेलियन टीम से बेहतरीन लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, और वो स्पेशली रविंद्र जडेजा जो कि क्विक थ्रू द एयर है, उनकी गेंदें तो और ज्यादा नीचे रहेंगी। अक्षर पटेल है, अश्विन वहां से बाउंस प्राप्त कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया पहले हाफ का मैच और पहले दिन के पहले इनिंग का खेल जीत चुकी, इसमें कोई शक नहीं। अगर उसने 109 रन पे आपको ऑल आउट कर दिया तो वो दर्शाता है कि आप अब आपके लिए सिर्फ एक इनिंग बची है करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास दोनों इनिंग है, अभी वो 156 रन पे 4 विकेट गवाकर खेल रही है। एटलीस्ट 47 नियर बाय लीड प्राप्त कर चुकी है और अभी उसके 6 बल्लेबाज आउट होने बाकी है। तो ये कम से कम 100 रन लीड और लेगी वो पहले इनिंग के लिए बिहार पे। फिर आपको उस लीड को उतारना, उसके बाद फिर वो टोटल बनाना जिसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग पर ला सको। और जो पिच का मिजाज है, अगर वो पहले दिन से इस तरीका बिहेव कर रही है तो मुश्किल ही है आप कि इतना स्कोर कर पाओ कि ऑस्ट्रेलियन टीम सेकंड इनिंग खेलने आए। बहुत बहुत हद तक आई थिंक इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी को टॉप ऑर्डर से लेके नंबर 11 तक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन खुन्नन जिस तरीके से उन्होंने 5 विकेटें निकाली और साथ में परफॉर्मेंस दी नेथन लॉयन ने कि हर एक गेंद और गेंद यहाँ नीचे रह रही है। और कुछ हद तक तो मैं ये कहूंगा जो आपका प्ले डाउन डिसीजन था श्रेयस अय्यर का, आई थिंक शॉर्ट गेंद पे और जब पता है कि गेंद नीचे रह रही है तो वहां आपका नजरिया, खेलने का तरीका किस तरीके से, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको चांसेस मिल रहे हैं और वहां पर आप उस तरीके से शॉट्स, लेजी शॉट्स जिसे कहूंगा मैं, उस तरीके से आपने खेला और वो प्ले डाउन हुए। उसके बाद से शिखर भरत ने भी आई थिंक फ्रंट फुट पे आप खेल रहे हो लेकिन बैट नहीं दिखा रहे हो। मोस्ट ऑफ द भारतीय टीम की बल्लेबाजी अगर मैं पूरा ये लॉयन ने जो विराट कोहली की विकेट मर्फी ने निकाली, उसके बाद से रविंद्र जडेजा की विकेट लॉयन ने निकाली, श्रेयस की विकेट खुन्नन ने निकाली, भरत लॉयन, उसके बाद से एलेक्स कैरी, एलबीडब्ल्यू, ये कुल मिला के कि गेंद या तो सीधी हो रही है टिप्पा पड़ गया तो गेंद सीधी रह जा रही है या वहां से स्पिन हो रही है और बाहर निकल रही है। कुछ हद तक हाथ दिखाने की कोशिश की उमेश यादव ने, लेकिन एंड मौके पर वो भी कुंदन के हाथों ग्रैब हुए और वहां पर वो एलबीडब्ल्यू करके अपनी विकेट उन्होंने गंवाई। तो कुल मिला के गेंदबाजी की अगर बात करें तो खुन्नन यहाँ पर नंबर 1 गेंदबाज मैं कहूंगा जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। 9 और 2 मैडम 16 रन 5 विकेट, लॉयन 11 ओवर में 35 रन 3 विकेट, मॉफी को 6 ओवर में 1 विकेट मिली है। और ये पूरा एक रन आउट हुआ है जिस तरीके तो ये पूरा विश्लेषण जिस तरीके से रहा, भारतीय बल्लेबाजी कहीं नजर नहीं है। और पूरी सीरीज में मैं कहूँ अगर पहला मैच छोड़ दिया जाए जिसमें रोहित शर्मा की बल्लेबाजी थी और उसके बाद से सेकंड इनिंग में जो अक्षर पटेल, आपका रविचंद्रन अश्विन और आपका रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी रही। सेकंड इनिंग टेस्ट मैच में यही बीच के कैलेंडरों ने ही अच्छी बल्लेबाजी की। टॉप ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से लचर दिखाई दे रहा ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी के आगे। और वही हाल ऑस्ट्रेलियन टीम का है, इससे बदतर हाल है। लेकिन आपके पास जो एक बेस गेंदबाज ने शुरुआती 2 मैचों में जो तैयार करके दिया,
उसका भारतीय टीम, आप मैच तो जीत रहे हो, पर आई थिंक ये टेस्ट मैच की शोभा नहीं है, ये टेस्ट मैच नहीं है। आपने हथियार डाल दिए हैं। गेंदें नीचे रहने का मतलब ये नहीं, आपने अगर देखा होगा जिस गेंद पे आपका पुजारा आउट हुए, जिस गेंद पे आपके क्या कहते हैं कि श्रेयस अय्यर आउट हुए, वो गेंदें खेलने लायक थी। आप ये नहीं कह सकते कि वो अनप्लेएबल गेंद थी। विराट कोहली जिस गेंद पे आउट हुए, आपने वहां क्योंकि गेंद इतनी ज्यादा शॉर्ट थी कि आपने अपने आप को एडजस्ट किया। पुजारा की अगर बात करें, जब वो नॉर्थन की गेंद पे आउट हुए, वो बैकफुट पे गए, वहां उन्होंने डिफेंस करने की कोशिश की। गेंद उनकी एंटिसिपेशन से थोड़ी और नीचे रही, लेकिन जब आपको समय मिल रहा है उसके बाद भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, गेंद को खेल नहीं पा रहे, तो दैट मींस कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक में कमी है। श्रेयस अय्यर बैकफुट पे जाके कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां वो प्ले डाउन हो रहे हैं। विराट कोहली फ्रंट फुट से गेंद को स्वीप करने की कोशिश में वो प्ले एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। तो गेंदबाजी बेहतर है, लेकिन बल्लेबाजी उससे ज्यादा बेकार हुई है, स्पेशली भारतीय टीम की। और ये पूरा पूरा श्रेय दूंगा इकलौते ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज कुंदन की, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की और अच्छा साथ दिया उनका नेथन लॉयन ने। कि शुरुआत में जो विकेट कुंदन ने 2 निकाले, उसके बाद से नेथन लॉयन ने भी वही साथ दिया। और ऐसा कई बार होता है कि शुरुआती विकेट निकल जाती है, लेकिन उसके बाद से बीच में कोई एक बल्लेबाज अच्छा स्कोर करने की कोशिश, क्योंकि साथी गेंदबाज का सहयोग नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर नेथन लॉयन ने अच्छी गेंदबाजी की और कुल मिलाकर भारतीय टीम को जकड़े रखा। शुरुआत में जो विकेट निकल गई, उसके बाद से भारतीय टीम कभी उभरने की कोशिश नहीं की, या किसी एक बल्लेबाज ने। यहाँ पर एक आई थिंक एक रणनीति अपनाई जा सकती थी। कोई एक बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्राइक को थोड़ा सा हैवी करता, थोड़ा सा रन बनाने की कोशिश करता, क्योंकि कई बार ये टेक्निक काम कर जाती है। आप एक गेंदबाज को टारगेट करते हैं, अगर इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा पिच पे समय बिताते और उसके बाद से टारगेट हो सकता था। विराट कोहली ने 24 रन बनाए और वो अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट गंवाई है, वो 22 रन 52 गेंदों थे। दैट मींस कि उन्होंने स्पिन बाउंस गेंद कितनी ऊपर नीचे रह रही है इसका अच्छा अंदाजा लगा लिया था। उसके बावजूद विकेट थ्रो करना, और जिस तरीके से सिचुएशन थी, वहां एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलने की जरूरत थी, जो विराट कोहली मिस कर गए। और वे ऑस्ट्रेलियन टीम अगर बल्लेबाजी की बात करते, 156 रन उसी सेम डे, पहले इनिंग के फर्स्ट हाफ में ही भारतीय टीम में 7 बल्लेबाज आउट हो गए थे, और सेकंड हाफ तक ऑस्ट्रेलियन टीम बल्लेबाजी करने आ चुकी थी। ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, तो जो ट्रेविस हेड की विकेट रविंद्र जडेजा ने एलबीडब्ल्यू, देखिए रविंद्र जडेजा क्विक थ्रू दे रहा है, और वहां पर ट्रेविस हेड उस गेंद को मिस कर गया पूरी तरीके से। लेकिन उसके बाद से उस्मान ख्वाजा पिछले इनिंग में बेहतरीन पारी, पिछले सेकंड मैच में, इस मैच में लघुशा ने तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अब तक की सीरीज में लो स्कोरिंग सीरीज रही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा और बेहतरीन योगदान दिया है। लेकिन उस्मान ख्वाजा 60 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद से शुभमन गिल के हाथों कैच आउट जरूर है बाउंड्री पे एक स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में, और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने 26 रन, वो शिखर भरत द्वारा कैच आउट हुए रविंद्र जडेजा की गेंद पे। वहां पर भी गेंद आई थिंक स्पिन हो रही है, लेकिन उसके बाद से पीटर हैंड्सकॉम्ब 7 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैमरून ने 6 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को छोड़ दिया जाए, रविचंद्रन अश्विन आई थिंक 16 ओवर में 40 रन। दैट मींस कि आप उस जो पिच में जो जूसी फैक्टर है उसका आप यूज नहीं कर पा रहे। अक्षर पटेल की तरफ से एक एंड से गेंदबाजी करी, उन्होंने 9 ओवर में 29 रन दिए। उमेश यादव और मोहम्मद सिराज 2-2 और 3-3 ओवर किए। लेकिन भारतीय स्पिन अटैक ने वो स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनाई थी। देखिए नाथन लॉयन और खुन्नन दोनों ने ऐसी गेंदबाजी की, बहुत ज्यादा गेंद को हवा में स्लो रखा है, उसको मूव होने का पूरा मौका दिया था। रविंद्र जडेजा ने ये काम बखूबी किया, लेकिन उनकी गेंदों में एक अलग पहचान है। उनकी गेंदें क्विक थ्रू द एयर होती है, वो अपनी गेंदों की स्किडिंग से विकेट निकालने में महारत हासिल है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने वो काम नहीं किया। उन्होंने ना तो गेंद को लूप दिया, ना उसे उस रफ एरिया को भी यूज करने की कोशिश नहीं की जो बल्लेबाज के आसपास, क्योंकि जो ग्रीनी साइड था, और आपने देखा होगा जहां गेंद लैंड कर रही है, जहां गेंद पिच हो रही है, थोड़ी सी वहां से मिट्टी भी उखड़ती नजर आती है, जिस तरीके से पिच में की थोड़ी डस्ट उड़ रही है। तो आप अगर थोड़ा सा उसे ध्यान से गेंदबाजी करने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी इस पूरी मैच में, कि आप उस चीज को पकड़ पाए, उस पॉइंट को पकड़ पाए जहां से गेंद मूव कर रही है। जो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने किया, वो एक बहरहाल तकनीक आपको अपनानी पड़ेगी।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो ऑस्ट्रेलियन टीम एटलीस्ट 47 और 48 रन की लीड पे है, 47 रन लीड पे है, और कम से कम 100 रन की लीड अगर कुछ खास इंडियन टीम नहीं करते तो यहाँ से जरूर अर्जित करेगी, और फिर वो भारतीय टीम के लिए मुश्किल नजर आएगा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी श्रृंखला में नजर आती रही है, और इस मैच में भी पिछले जब इंडियन टीम ने टॉस जीता और ये इंदौर के स्टेडियम में जो मैच खेल रहे थे, हम सबको ये उम्मीद था कि शायद रोहित शर्मा, क्योंकि 2 चांसेस उनको मिल चुके थे पहले ओवर में, तो ऐसा लगा कि, और उसके बाद से जो निक चल रहा था, जो कैमरून कैमरून ग्रीन की गेंदों पे, जो स्टार की गेंदों पे जिस तरीके से वो टच में दिख रहे थे, लग रहा था कि अच्छा स्कोर, शुभमन गिल भी अच्छा नजर आ रहे थे। उसके बाद से जो स्थिति बदली है, स्पिन अटैक में स्थिति बदली है, वो थोड़ा सा भारतीय टीम को परेशान करने वाला विषय है। भारतीय टीम पहली पारी में तो सिमट चुकी है, लेकिन दूसरी पारी किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेगी, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ डिफेंडिंग के लिए चांसेस है। मेरे को जो लगता है यहाँ से टेस्ट मैच जीतना बहुत ज्यादा टफ है, जब तक कि कोई मिरेकल नहीं होता है, और वो मिरेकल टॉप ऑर्डर में ही दिखने को मिल सकता है, या विराट कोहली को लंबा बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हो, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।